मोहतरम हजरात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड और गुलशन कुमार की जानिब से हज़रत मौलाना शमसुद्दीन, जिनको उर्फ़े आम में लोग गौसे बंगाला के नाम से जानते हैं और जिनका मज़ार मगरबी बंगाल में रानीगंज शहर में है, हर साल 16 और 17 फरवरी को आपका उर्स रानीगंज में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पिछली बार तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं ने आपकी शान में पहला कैसेट करामाते गौसे बंगाला के नाम से आप हजरात के सामने पेश किया और अब दूसरी बार आपकी सवाने हयात और कुछ करामात दोबारा पेश करने जा रहे हैं। लीजिए समात फरमाइए। तस्लीम आरिफ की आवाज़ में करामाते गौसे बंगाला की मकबूलियत के बाद सवाने हयात हज़रत गौसे बंगाला, जो लिखा है बहुत ही मशहूर शायर जनाब असलम सैफ़ी साहब ने, और इस कैसेट का म्यूज़िक तरतीब दिया है ऑलविन ब्राउन ने। ये पेशकश है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड गुलशन कुमार की। आवाज़ से सजा रहे हैं तस्लीम आरिफ। लीजिए मुलाज़ा कीजिएगा हज़रत शमसुद्दीन गौसे बंगाला की शान में एक ताज़ा तरीन कैसेट सवाने हयात गौसे बंगाला। अकीदत का तकाज़ा है, अदब से ये बयां सुनिए। अकीदत का तकाज़ा है, अदब से ये बयां सुनिए। जनाबे गौसे बंगाला की मुझसे दास्तां सुनिए। जनाबे गौसे बंगाला की मुझसे दास्तां सुनिए। जनाबे गौसे बंगाला की मुझसे दास्तां सुनिए। अकीदत का तकाज़ा है, अदब से ये बयां सुनिए। अकीदत का तकाज़ा है, अदब से ये बयां सुनिए। अकीदत का तकाज़ा है, अदब से ये बयां सुनिए। जनाबे गौसे बंगाला की मुझसे दास्तां 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 सुनिए। यहाँ से हजरात आपकी सवाने हयात पेश कर रहा हूँ, मुलाजा कीजिएगा। वो जिनका नाम नामी मीर फजले हक था, सुन लीजिए, मगर वालिद गिरामी उनको शमसुद्दीन कहते थे। मगर वालिद गिरामी उनको शमसुद्दीन कहते थे। पुकारा वालिदा हजरत सकीना ने शाह कहकर, मगर ये नाम शमसुद्दीन गालिब आ गया सब पर। मगर ये नाम शमसुद्दीन गालिब आ गया सब पर। इसी इसमें गिरामी से तो उनको जानते सब हैं, बुजुर्गी से है वो लबरेज ये भी मानते सब हैं। बुजुर्गी से है वो लबरेज ये भी मानते सब हैं। है उनकी जात दुनियाए विलायत में भी लासानी, उन्हें मनसब मिला है गौस का वो कुतुब रब्बानी। मेहरबानी पे आमादा हुआ
कुछ ऐसे हक ताला के शम्सुल औलिया से हो गए वो गौसे बंगाला, के शम्सुल औलिया से हो गए वो गौसे बंगाला। वो जिनकी ज़ात अक़दस भी यकीनन खैर व बरकत है, उन्हीं की मगरिबी बंगाल पर सुनिए हुकूमत है, उन्हीं की मगरिबी बंगाल पर सुनिए हुकूमत है। बिहारी है घराना वो मगर बंगाल वाले हैं, मोहम्मद हाशमी सरदार की वो आल वाले हैं, मोहम्मद हाशमी सरदार की वो आल वाले हैं। अजीमाबाद पटना से वो रानीगंज आए थे, खुदा के फजल आका का करम भी साथ लाए थे। जनाबे गौस के कदमों का ये फैजान क्या कहना, कि अंधों को नजर आई खुदा की शान क्या कहना, के अंधों को नजर आई खुदा की शान क्या कहना। उन्होंने मगरिबी बंगाल को गुलजार कर डाला, जो थे बदकार उनको गाजी किरदार कर डाला। भरी हैं झोलियां सबकी वो जिनकी ज़ात अक़दस ने, लगे थे बद अकीदा लोग उन पर तंज भी कसने, लगे थे बद अकीदा लोग उन पर तंज भी कसने। मगर अल्लाह दे इज्जत जिसे इज्जत के काबिल है, जिसे हो बैर वलियों से वो बदबख्ती का हामिल है, जिसे हो बैर वलियों से वो बदबख्ती का हामिल है। गरज के रानीगंज में आप के थे कुछ मुखालिफ भी, जनाबे गौस की मकबूलियत से कुछ थे खाइफ भी, मगर अखलाक हसना ने मुखालिफ को पछाड़ा था, खुदा के फजल से बदकार का हुलिया बिगाड़ा था, खुदा के फजल से बदकार का हुलिया बिगाड़ा था। बड़ा ही जोर होता है यकीनन इस मोहब्बत में, मुखालिफ भी सिमट आए थे दामाने इरादत में। अकीदतमंद का था अब हुजूमे बेकरार सुनिए, अकीदतमंद का था अब हुजूमे बेकरार सुनिए। जनाबे गौसे बंगाला की मुझसे दास्तां सुनिए, जनाबे गौसे बंगाला की मुझसे दास्तां सुनिए, जनाबे गौसे बंगाला की मुझसे दास्तां सुनिए। अकीदतमंद का था अब हुजूमे बेकरार सुनिए, अकीदतमंद का था अब हुजूमे बेकरार सुनिए, अकीदतमंद का था अब हुजूमे बेकरार सुनिए। जनाबे गौसे बंगाला की मुझसे दास्तां सुनिए, जनाबे गौसे बंगाला की मुझसे दास्तां सुनिए, जनाबे गौसे बंगाला की मुझसे दास्तां सुनिए, जनाबे गौसे बंगाला की मुझसे दास्तां सुनिए। मोहतरम हजरात, अब यहाँ एक करामत पेश कर रहा हूँ हजरत गौसे बंगाला की, समात कीजिए। बहादुर चूड़ी वाला था मुरीद खास हजरत का, वही रावी है
शम्सुल औलिया की इस करामत का। वही रावी है शम्सुल औलिया की इस करामत का। हजारों जान से था वो निछावर ज़ाते हजरत पर, वही मामूर था उस वक्त भी हजरत की खिदमत पर। वही मामूर था उस वक्त भी हजरत की खिदमत पर। वो गर्मी का जमाना था बड़ा ही इज़्तराबी में, अजीमाबाद में थे खानकाहे इंदराबी में। भरी थी दोपहर गर्मी की शिद्दत थी बहुत काफी, के आया खानकाहे आलिया में एक बड़ा जोगी। के आया खानकाहे आलिया में एक बड़ा जोगी। मुसाफिर था सफर की भी थकन चेहरे से जाहिर थी, मगर मेरी समझ उसको समझने से तो कासिर थी। मगर मेरी समझ उसको समझने से तो कासिर थी। मुखातिब हो के मुझसे ये कहा, भाई करम कीजिए, बहुत प्यासा हूँ मैं, मुझको जरा पानी पिला दीजिए। इशारा करके कुएं की तरफ मैंने कहा, पी लो। कहा उसने, सकत मुझ में नहीं, इतना करम कर दो। कहा उसने, सकत मुझ में नहीं, इतना करम कर दो। सकत मुझ में अगर होती गुजारिश तुमसे क्यों करता, कभी की तशनगी बुझती मेरी प्यासा नहीं मरता। कभी की तशनगी बुझती मेरी प्यासा नहीं मरता। ये सुन के रहम उसकी तशनगी पे आ गया मुझको। सुनो, एक डोल ताजा खींच कर पानी दिया उसको, मगर वो पी के बोला, और भी एक डोल भर दीजिए, बहुत प्यासा हूँ मैं, दिल को मेरे सैराब कर दीजिए। बहुत प्यासा हूँ मैं, दिल को मेरे सैराब कर दीजिए। दिया जब दूसरा, फिर तीसरा, चौथा तो वो बोला कि जब तक प्यास बुझ जाती नहीं मैं जा नहीं सकता। कि जब तक प्यास बुझ जाती नहीं मैं जा नहीं सकता। जब इस ताजा मुसीबत ने परेशान कर दिया मुझको, चलो भागो यहाँ से, मैं ये बोला डांट कर उसको। चलो भागो यहाँ से, मैं ये बोला डांट कर उसको। करख्ताबाज सुन के मेरी ये हजरत निकल आए, सुना जो माजरा तो उनके माथे पर भी बल आए। कहा फिर आपने, है वाकई जोगी बहुत प्यासा, चलो तुम जाओ इसकी तशनगी मैं दूर कर दूंगा। चलो तुम जाओ इसकी तशनगी मैं दूर कर दूंगा। ये कहकर आप कुएं की तरफ तशरीफ ले आए। उन्हें देखा तो जोगी भी सहम कर बोल उठाए। वो मुरझाता गया जैसे कि हो दौरे खिज़ा सुनिए। वो मुरझाता गया जैसे कि हो दौरे खिज़ा सुनिए। जनाबे गौसे बंगाला की मुझसे दास्तां सुनिए। जनाबे गौसे बंगाला की मुझसे दास्तां सुनिए। जनाबे गौसे बंगाला की मुझसे दास्तां सुनिए। वो मुरझाता गया जैसे कि हो दौरे खिज़ा सुनिए। मुरझाता गया जैसे कि हो दौरे खिज़ा सुनिए। वो मुरझाता जनाबे गौसे बंगाला की मुझसे दास्तां सुनिए। जनाबे गौसे बंगाला की
करामत आप सुन रहे हैं गौसे बंगाला की, ये आपकी हयात तैयबा में एक बार गर्मी का ज़माना था। एक जोगी गर्मी के ज़माने में आया। उस वक्त बहादुर चूड़ी वाला, जो इस करामत का रावी भी है, आपका ख़ास मुरीद भी है, वो इस करामत को देखने वाला है। उसने देखा कि एक जोगी आया और कहने लगा कि प्यासा हूँ, पानी पिला दीजिए। पानी पिलाया गया तो वो कई डोल पानी पी गया, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी। ये सुनकर बहादुर चूड़ी वाला उससे कहते हैं कि अब तो यहाँ से भाग जा। जब तेज आवाज़ सुनी तो हजरत निकल आए और फिर हजरत ने क्या किया, समाप्त कीजिएगा। पिलाया आला हजरत ने उसे एक डोल जब पानी, तो वहशत बढ़ गई उसकी, बढ़ी उसकी परेशानी। तो वहशत बढ़ गई उसकी, बढ़ी उसकी परेशानी। उसे भी हजम करके आपसे जोगी यही बोला, मेरी वहशत बढ़ी जाती है मारे प्यास के दाता। मेरी वहशत बढ़ी जाती है मारे प्यास के दाता। कहा हजरत ने घबराओ नहीं, लो और ये पी लो, तुम्हारी आज़माइश के लिए बस ये है काफी। लो पिया एक घूंट उसने दूसरे जब डोल का पानी, तो उसके हल्क में अटका हुई उसको परेशानी। तो उसके हल्क में अटका हुई उसको परेशानी। जब हजरत ने दूसरा डोल भर के अपने हाथों से उससे कहा कि लो इस डोल का एक पानी जरा पी के देखो, तो क्या हुआ सुनिएगा। परेशानी बढ़ी उसकी तो गिरकर पांव पर बोला, करो कृपा करो कृपा, क्षमा कर दो मुझे बाबा। करो कृपा करो कृपा, क्षमा कर दो मुझे बाबा। तड़पता था ज़मीं पर माहिए बेआब जैसा वो, खुदा जाने वो कैसी प्यास थी, कैसा था प्यासा वो। तड़प कर हो गया ठंडा के बेहोशी हुई तारी, खुली जो आंख तो आंखों से एक चश्मा हुआ जारी। खुली जो आंख तो आंखों से एक चश्मा हुआ जारी। पिया था जितना पानी उसकी आंखों से निकलता था, नदामत से वो अपने हाथ भी रह के मलता था। निदामत से वो अपने हाथ भी रह के मलता था। धुआं मुंह से निकलता था, जला जाता था अंदर से। परेशानी ये जाहिर हो रही थी उसके तेवर से। परेशानी ये जाहिर हो रही थी उसके तेवर से। जो देखा हाल उसका आपने तो हंस के फरमाया, तुम्हारी आजमाइश हो गई पूरी न ए बाबा। तुम्हारी आजमाइश हो गई पूरी न ए बाबा। हजरत शमसुद्दीन गौसे बंगाला उस जोगी से कहते हैं कि अब तो तुम्हारी फरमाइश पूरी हो गई, मैंने पानी भी पिला दिया, और पीना हो तो बताइए। ये सुनकर वो जोगी बहुत शर्मिंदा होता है और फिर किस तरह से आगे ये वाकया बढ़ता है, समाप्त कीजिएगा। ये सुनकर और भी शर्मिंदगी उसको हुई सुनिए, लिपट कर आपके कदमों से बोला माफ कर दीजिए। लिपट कर आपके कदमों से बोला माफ कर दीजिए। कहा हजरत ने अपने कान पकड़ो और करो वादा, फकीरों से करोगे तुम कभी ना अब मजाक ऐसा। फकीरों से करोगे तुम कभी ना अब मजाक ऐसा। अगर वादा नहीं करते तो माफी मिल नहीं सकती, तुम्हारी जोग शक्ति
भी यहाँ से हिल नहीं सकती। तुम्हारी जोग शक्ति भी यहाँ से हिल नहीं सकती। तपस्या तुमने की है और बहुत कुछ ज्ञान पाया है, मगर इस ज्ञान से तूने कहाँ कुछ लाभ पाया है। मगर इस ज्ञान से तूने कहाँ कुछ लाभ पाया है। किया जोगी ने वादा, फिर तो छुटकारा मिला उसको, नई कुछ सोच जीवन का नया धारा मिला उसको। वो जोगी हो गया गायब, न जाने फिर कहाँ सुनिए। वो जोगी हो गया गायब, न जाने फिर कहाँ सुनिए। जनाबे गौसे बंगाला की मुझसे दास्तां सुनिए। जनाबे गौसे बंगाला की मुझसे दास्तां सुनिए। जनाबे गौसे बंगाला की मुझसे दास्तां सुनिए। वो जोगी हो गया गायब, न जाने फिर कहाँ सुनिए। वो जोगी हो गया गायब, न जाने फिर कहाँ सुनिए। वो जोगी हो जनाबे गौसे बंगाला की मुझसे दास्तां सुनिए। 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 सामीन, अब मैं गौसे बंगाला की एक और करामत पेश कर रहा हूँ। पिछले कैसेट में आपने सुना था कि एक बच्चे ने जब जिद की थी कि हुजूर मुझे परियां दिखा दीजिए, तो आपने किस तरीके से परियों को दिखाया था। लेकिन एक दूसरा बच्चा क्या जिद कर रहा है, हजरत शमसुद्दीन गौसे बंगाला से मुलाहिजा फरमाइए। वो रानीगंज आए जब तो एक बच्चे ने ख्वाहिश की, मुझे परियां दिखा दीजिए, तो परियों की नुमाइश की। मुझे परियां दिखा दीजिए, तो परियों की नुमाइश की। हुई बच्चे की जिद पूरी, तो फिर एक दूसरा बच्चा जनाबे गौसे बंगाला से ये डरते हुए बोला। जनाबे गौसे बंगाला से ये डरते हुए बोला। वो दूसरा बच्चा जनाबे गौसे बंगाला से क्या कहने लगा, समाप्त कीजिएगा। मेरी हसरत जुदा है, मेरी हसरत भी मिटा दीजिए, उसे परियां दिखाई हैं तो मुझको जिन दिखा दीजिए। जनाबे गौस ने इरशाद फरमाया, इधर आओ, अगर जिन देखने की है तमन्ना सामने देखो। अगर जिन देखने की है तमन्ना सामने देखो। सहम कर रह गया बच्चा, जो उसने सामने देखा, हुआ बेहोश मारे खौफ के वो गिरने वाला था। हुआ बेहोश मारे खौफ के वो गिरने वाला था। जनाबे गौस ने जिनसे कहा, ले जाइए इसको और जरा अपने वतन की सैर तो करवाइए इसको। जरा अपने वतन की सैर तो करवाइए इसको। ये सुनकर जिन उसे अपने वतन में ले गया, सुनिए,
मोहब्बत से अजीजों की तरह उसको रखा सुनिए, मोहब्बत से अजीजों की तरह उसको रखा सुनिए। वो जिन कौन था? जिनों का बादशाह था, वो जो उसको साथ लाया था, और महल अपना वो आलीशान सोने का दिखाया था। महल अपना वो आलीशान सोने का दिखाया था। जिधर देखो फकत हीरे जवाहर की सजावट थी, और इंसानों की दुनिया से अलग उसकी बनावट थी। वजीरों के महल भी खूब थे, वल्लाह क्या कहना। जिधर नजरें गई दिल ने कहा कि वाह क्या कहना। जिधर नजरें गई दिल ने कहा कि वाह क्या कहना। दरो दीवार सोने के ज़मीं चांदी के जैसी थी, वहां थे रास्ते शीशे के जैसे वो सफाई थी। वहां थे रास्ते शीशे के जैसे वो सफाई थी। उन जिनों की दुनिया का हाल समाप्त कीजिए हजरात। सभी रहते हैं मिलजुल के, वहां होता नहीं दंगा, और रवां चारों तरफ देखी मोहब्बती की वहां गंगा। रवां चारों तरफ देखी मोहब्बत की वहां गंगा। वो इंसानों की दुनिया से अलग हैं और निराले हैं, कोई बदकार ना देखा, सभी अल्लाह वाले हैं। कोई बदकार ना देखा, सभी अल्लाह वाले हैं। सदाएं गूंजती हैं जिस घड़ी अल्लाह अकबर की, तो हर एक राह लेता है खुदाए पाक के घर की। तो हर एक राह लेता है खुदाए पाक के घर की। सभी मिलजुल के रहते हैं, सभी मिलजुल के खाते हैं, वहाँ हीरे जवाहर लोग खेतों में उगाते हैं। वहाँ हीरे जवाहर लोग खेतों में उगाते हैं। दरख्तों में है सच्चे मोतियों के फल वहाँ सुनिए। दरख्तों में है सच्चे मोतियों के फल वहाँ सुनिए। जनाबे गौसे बंगाला की मुझसे दास्तां सुनिए। जनाबे गौसे बंगाला की मुझसे दास्तां सुनिए। जनाबे गौसे बंगाला की मुझसे दास्तां सुनिए। दरख्तों में है सच्चे मोतियों के फल वहाँ सुनिए। दरख्तों में है सच्चे मोतियों के फल वहाँ सुनिए। दरख्तों में है सच्चे मोतियों के फल वहाँ सुनिए। जनाबे गौसे बंगाला की मुझसे दास्तां 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 सुनिए। मोहतरम हजरात, इस वक्त आप उस बच्चे का हाल सुन रहे हैं जो जिन देखने की तमन्ना रखता था, और हजरत गौसे बंगाला ने उसको एक जिन के सरदार के साथ उनकी दुनिया देखने के लिए भेजा था। तो उस बच्चे ने वहां जाकर क्या क्या देखा जिनों की दुनिया में, और यहाँ हम जो रह रहे हैं जिस दुनिया में, ये दुनिया आज कितनी बदल गई है, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है और वहाँ क्या क्या हो रहा है, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। आखिरी बंद। सभी खुशहाल हैं लेकिन वहां टीवी नहीं देखी,
कहीं भी उसने बेपर्दा कोई बीवी नहीं देखी। कहीं भी उसने बेपर्दा कोई बीवी नहीं देखी। परेशानी किसी को झेलते हरगिज नहीं देखा और किसी बच्चे को क्रिकेट खेलते हरगिज नहीं देखा। किसी बच्चे को क्रिकेट खेलते हरगिज नहीं देखा। वहाँ बच्चे पढ़ा करते हैं वो खेला नहीं करते। जवां मेहनत कशी से मुंह कभी मैला नहीं करते। ज़ईफ़ाने वतन को वास्ता है बस इबादत से। गरज के जिंदगी उनकी गुजरती है शराफत से। गरज के जिंदगी उनकी गुजरती है शराफत से। सभी आलिम हैं फाजिल हैं कोई जाहिल नहीं देखा और वहाँ डाकू नहीं देखे वहाँ कातिल नहीं देखा। वहाँ डाकू नहीं देखे वहाँ कातिल नहीं देखा। वहाँ के लोग करते हैं न घोटाला न घुसखोरी और खुला दरवाजा रहता है मगर होती नहीं चोरी। खुला दरवाजा रहता है मगर होती नहीं चोरी। वहाँ दारू नहीं चलती वहाँ जुए नहीं होते। शरीफों का वो मरकज है वहाँ गुंडे नहीं होते। शरीफों का वो मरकज है वहाँ गुंडे नहीं होते। हुकूमत का वहाँ हरगिज दिवाला हो नहीं सकता और सियासतदान से हरगिज घोटाला हो नहीं सकता। सियासतदान से हरगिज घोटाला हो नहीं सकता। वहाँ नकली दवाओं का न कोई कारखाना है। वहाँ नकली दवाओं का न कोई कारखाना है और वहाँ जालिम सिपाही है न दारोगा न थाना है। वहाँ जालिम सिपाही है न दारोगा न थाना है। वकीलों की जजों की बादशाही भी नहीं चलती। अदालत में वहाँ झूठी गवाही भी नहीं चलती। कभी लड़ते नहीं देखा वहाँ भाई से भाई को और मोहब्बत से निपटते हैं वो आपस की लड़ाई को। मोहब्बत से निपटते हैं वो आपस की लड़ाई को। कोई फिरका किसी फिरके से झंझट कर नहीं सकता और किसी भी चीज में बनिया मिलावट कर नहीं सकता। किसी भी चीज में बनिया मिलावट कर नहीं सकता। ताज्जुब है कि शादी में तिलक लेता नहीं कोई और जहेजों की कमी से कोई भी दुल्हन नहीं जलती। जहेजों की कमी से कोई भी दुल्हन नहीं जलती। इसीलिए हम कह रहे हैं आप हजरात से, इसको जरा गौर से सुनिए दो तीन बातों को। हम अफजल हैं क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात इंसान को लक़ब दिया है। सारी मखलूक़ों में अफजल अगर बनाया है तो हम इंसानों को, लेकिन हमारे अमाल आज कहाँ पहुँच गए हैं। इसलिए मेरा आपसे कहना है आखिर में, हम अफजल हैं सभी मखलूक में लेकिन ये हालत है यहाँ दोज़ख ही दोज़ख है वहाँ जन्नत ही जन्नत है। यहाँ दोज़ख ही दोज़ख है वहाँ जन्नत ही जन्नत है। हमारे दिन गुजरते हैं बुराई में लड़ाई में, न जाने कब ढलेंगे हम ऐसे फी पारसाई में। न जाने कब ढलेंगे हम ऐसे फी पारसाई में। वो बच्चा कर रहा था आके वापस ये बयां सुनिए। वो बच्चा कर रहा था आके वापस
बस ये बयां सुनिए जनाबे गौसे बंगाला की मुझ